मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस सफर में मुश्किलात। लाहौर और गिरदोनवा में भी धुंध के डेरे। ट्रेनों की आमदरफ्त और फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में कल से बारिश के इम्कान। कराची के इलाके जमान टाउन में 17 एकड़ जमीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम। पुलिस ने कब्जा माफिया के 8 कारिंदों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लैंड माफिया का सरगना मौके से फरार। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिमों ने दिन दिहाड़े कोरंकी क्रैक की जमीन पर कब्जा शुरू किया और फिर धमकियां दी। मुकदमे में नामजद मुलजिम कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कब्जा करते हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में कामरान, आबिद, नुमान, सुबहान, रिजवान, नवीद और गुलाम शामिल। सेनेट से मंजूर करारदाद। इलेक्शन पर हमला करार। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने की जवाबी करारदाद सेनेट में जमा। जमात इस्लामी की सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया, सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा की मंजूरी कराई गई। करारदाद गैर आईनी और गैर जमहूरी है। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा OIC से करारदाद पास करा लें। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। अवाम हमारे साथ हैं, हम 8 फरवरी को जीतेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा, चीफ जस्टिस ने कह दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट से सेनेट करारदाद पर नोटिस लेने की अपील। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि सेनेट करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। उम्मीद है इलेक्शन वक्त पर होंगे। किसी से कोई झगड़ा नहीं। तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। अदलिया और चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद है। मेरे अलावा किसी के बयान को पार्टी बयान ना समझा जाए। तैयबा गुल हरसानी केस में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद की इंसदाद हरासियत मोहतसिब ने नोटिस जारी कर दिया। 12 अफराद को 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। नैब तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर को भी नोटिस। PTI के मुतादिद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। आरओस के फैसले फारिग। असद कैसर, तैमूर झगड़ा, बिशारत राजा और दीगर के कागजात मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले सुना दिए। पेशावर से तैमूर सलीम झगड़ा, असद कैसर और शेर अली अलबाब की अपीलें मंजूर। PTI हंगू के सदर यूसुफ खान को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। जमशेद दस्ती और सरताज कुल के कागजात भी दुरुस्त करार। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सिंध से PTI के सुबहान साहिल, अमजद आफरीदी समेत दीगर की अपीलें मंजूर। कराची से PTI उम्मीदवारों को क्लियरेंस मिल गई। मरीम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। PPSC सरगोदा से मरीम के कागजात क्लियर। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। बानी PTI की मियांवाली के हल्के से अपील सुबह सुनी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी पर इंतखाबात के दरवाजे बंद। कागजात नामजदगी मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने आरओस के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 150 और 51 से कागजात मंजूर। सदर आरिफ अलवी के बेटे अबाब अलवी की अपील मंजूर। फवाद चौधरी के कागजात दोबारा मुस्तरद। नाअहली की तलवार लटकने लगी। अहलिया हिबा चौधरी के कागजात पर एतराज़ात दुरुस्त करार। जेहलम के सूबाई हल्के से नाअहल करार। PTI के खुरमशेर जमान की अपीलें भी मंजूर। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का ख्वाब 29 साल बाद भी अधूरा। पाकिस्तान वाइट वॉश हो गया। तीसरे टेस्ट मैच में भी बदतरीन शिकस्त। पहले फ्लॉप बैटिंग, फिर मायूस कुन फील्डिंग से हार पर मुहर लगाई। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ चौथे दिन 25.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। पूरी पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर ढेर।
29 विकेटें लेने वाले ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। ऑलराउंडर आमिर जमाल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तीनों टेस्ट 4-4 दिन ही चले। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी टीम को हर शोबे में आउट क्लास किया। फसली बटेरों को इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त होगी। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी पुरअज़्म, कहा अवामी ताकत से 8 फरवरी को कामयाबी हासिल करेंगे। पार्लियामेंट की मजबूती में ही जमहूरियत की फतह है। बतौर सदर तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। अवामी राज की बुनियाद रखी। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करके आवाम को खुशहाल बनाएंगे। और बाकी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस करारदाद की मुखालफत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत है। पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है। ये लोग साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए, कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया, उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुस्लिम लीग नून ने अपना फैसला सुना दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा इलेक्शन रोकने के लिए पहले हाई कोर्ट गए, अब करारदाद की हिमायत की। ऐसे लोगों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अब मुल्क 9 मई वालों के बजाय 28 मई वालों के हाथ आएगा। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पार्टी चेयरमैनशिप से क्यों हटाया? बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट का 6 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत का मामला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। कहा कागजात नामजदगी के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत की गई। इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब जमा करा दिया। £190 मिलियन रेफरेंस में 6 शरीक मुल्जिमान इश्तिहारी करार। शरीक मुल्जिमान से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। एहतसाब अदालत की डयाला जेल में समात। तोशाखाना रेफरेंस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समात 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानतों पर भी समात 8 जनवरी को होगी। बानी पीटीआई के बेटों से फोन पर बात कराने की दरख्वास्त मंजूर। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों को 90 दिन मुकम्मल। मजीद 120 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक 22,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया। फ़लस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। बरतानिया में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। और बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। इलेक्शन से एक दिन पहले हंगामे, कई पोलिंग बूथ नजरे आतिश। ट्रेन में आग लगने से 4 अफराद जान बहक।